बड़ी गलती कर दी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, बट मैं इरिटेट हो गई थी गाइस। और जो रुद्रांश के साथ हुआ वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। प्लीज़ दबा दो मम्मा के पैर, पैर दबा दो बेटू। मम्मा भी दबाएगी फिर, आपके पैर दबाती है ना मम्मा, मालिश कराती है ना बेटा। ओ बेटा, 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 रुद्रा बेटा, क्या कर ले हो, क्या कर ले हो भाई। मम्मा कुछ बोल रही है ना, मम्मा कुछ बोल रही है ना। हाई हो गई मम्मा को, मम्मा को हाई हो गई। देख रहे हो आप इसकी नौटंकी। देखो जो चीज में मतलब कहीं से भी उठा के लिया रहा है यार, कहाँ कहाँ छुपाऊं मैं। तो लग रहा है कि छुपन छुपाई अब खेल रही हूँ। बचपन में तो क्या ही खेलनी थी, पर मैंने अब खेल रही हूँ मैं। हैं, पन्नियाँ उठा दे रहा है, एक चीज छोड़ दे रहा है, दूसरी उठा दे रहा है। भाई क्या चाहते हो आप? हैं 10 बार यहाँ साफ कर चुकी हूँ, और जैसे ही मैं वीडियो बनाने लग जाती हूँ 10 तो ये रोने लग जाता है। हैं क्या कर सकते हैं हम आए, हमें बताओ सॉल्यूशन। सॉरी बाबू, सॉरी सॉरी। मम्मा गंदी है ना, मम्मा ने डांटा आपको, गुस्सा करा आप पे। तो अब मम्मा क्या करे बाबू, आपने शैतानी करी ना। सॉरी 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 सॉरी, मुझे माफ कर दो। सॉरी दोस्तों, मैं जितना ही गुस्सा कर लूँ ना, पर ये चेहरा देख के ना मुझे ना प्यार हो जाता है, प्यार। अब मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने आज इसको पहली बार डांटा, गुस्सा करा और ये रोने लग गया बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब मुझे गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने इसे क्यों डांटा, बट क्या करूं, ये शरारती इतना रोता है ना, बिन बात के मानता नहीं है। शरारत कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था, गिर जाता है ना, तो इसलिए मैंने इसको डांटा। पर अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। देखो कैसा है, और इसका ये चेहरा देखती हो ना। सॉरी बाबू, मेरे बच्चे को डांट पड़ी। कितनी शरारत करते हो ना आप शरारत। मम्मा की पूरी रोटी आपने गिरा दी। हाँ ऐसे करते बेटा, ऐसे नहीं करते। आप तो अच्छे बच्चे हो, मेरी सुंदरी हो आप तो। मम्मा आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती है ना, और केयर भी तो करती है ना मम्मा आपकी। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची है, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची है, मेरी प्यारी बच्ची। फाइनली दोस्तों बेड पूरा साफ कर दिया है। आज बिछाऊंगी दूसरी चादर, गरम वाली बिछाऊंगी अभी, क्योंकि हमारा रूम जो है वो थोड़ा ठंडा है। और अब जाके मुझे मौका मिला है, क्योंकि रुद्रा सो के थोड़ा फ्रेश हुआ है, तो इसलिए पहले यहाँ पे चादर बिछा देते हैं। दोस्तों कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, और मैचिंग भी हो रही है मेरे वॉलपेपर के साथ, तो बहुत सुंदर लगती है। और ये मेरे लिए स्पेशल चादर है दोनों, क्योंकि ये मेरे मौसा जी ने दी थी मुझे गिफ्ट मतलब साथ में जाके ली थी हमने, है ना। तो हर एक चीज़ उनकी पसंद से लगी है यहाँ पे, जो भी, क्योंकि ये मेरा दहेज का सामान है, तो उन्होंने चुन चुन के लिया है, चुन चुन के। तो हमेशा मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी और संभाल के रखूँगी ये चीज़ें। बेड के पीछे भी ना बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि डिज़ाइनिंग वाला लूँगी, पर उन्होंने ये खुद बनवाया। मतलब उन्होंने कहा कि डिज़ाइनिंग वाले अच्छे नहीं होते हैं, अभी तो यूज़ करेगी पर ये लॉन्ग टाइम चलते हैं, और डिज़ाइन वाले का क्या है, बच्चे फाड़ देते हैं आगे, तो वो लंबा सोचते थे। और ये इतना मतलब स्ट्रॉन्ग अच्छी लकड़ी से बेड बन रखा है, भले ये सिंपल सोवर है बट बहुत अच्छा बेड है ये। और ये गद्दे वद्दे सब चीज़ें उन्होंने करी है, तो उनका तो योगदान मैं बहुत था मेरा उसमें। मतलब भले ही बेड के पैसे दिए मम्मी लोगों ने दिए, नाना जी लोगों ने दिए, जो भी दिए होंगे, मौसा जी ने हर एक चीज़ अपनी पसंद से चुन चुन के, बोलते हैं ना, हर चीज़ को गहराई से। मतलब एक होता है कि हाँ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो एकदम से ले लिया, बट वो ऐसे नहीं थे। वो कहते थे कि काम ऐसा करो जो लाइफ टाइम चले। तो और मैं हमेशा उनका शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि जो हूँ उनके कारण। इस बात कुछ ऐसी है कि आपको पता है कि रुद्रा कितना नोटी हो रहा है। 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा शैतानी करने लग गया है, बहुत ही ज़्यादा। अब वो बड़ा हो रहा है ना जैसे जैसे, तो वो शैतानी ज़्यादा करने लग गया है। एक होता है शैतानी करना, एक होता है रोना, है ना। वो ना रोता बहुत है,
ठीक है, मतलब बिन बात के रोने लग जाएगा। और वो हो रहा है जिद्दी जिद्दी, समझ रहे हो आप, जिद्दी। तो उसने मेरी रोटी छीन ली थी, आपने देखा होगा कैसे छीन रहा था, कैसे खा रहा था। तो मैंने उसके हाथ से जस्ट ली थी कि ये मेरे को दे दो। वो इतना भयंकर रोने लग गया, इतना भयंकर रोने लग गया कि अड़ोस पड़ोस वाले भी आ गए। उनको लगा कि इसको मैंने मार दिया है, जबकि मैंने इसको मारा नहीं था, बोला था बस दो। तो गाइज बाहर से लोग बोलने लग गए थे। तो फिर मैंने भी इसको मतलब ऐसे बोल दिया इसको कि देखा तुम्हारी वजह से कितना मतलब मेरे को सुनना पड़ रहा है, ऐसे करके। तो ये ना उतने में ज़्यादा रोने लग गया, बहुत ज़्यादा रोने लग गया। तो मुझे उस टाइम तो गुस्सा था, बट बाद में मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने इसको क्यों डांटा। और पर क्या करें, डांट के बिन डांटे भी तो काम नहीं चलता है ना। एक माँ होती है जो प्यार भी करती है और बुरा भी लगता है और डांट भी देती है जब गुस्सा आता है ना। तो क्या करूँगा इस यार, मैं भी मतलब क्या होता है कि संभालते संभालते कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ। और मुझे बाकी कुछ चीज़ नहीं है, शैतानी कर लें मैं कर लूँगी साफ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब वो रोता है ना तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों, पहले से ही बस वो रोता ज़्यादा है ना, तो इसलिए। तो मुझे बाद में बहुत गिल्ट फील हुआ, मैंने वीडियो में भी कहा है। मुझे लगा कि यार थोड़ा डांटना नहीं चाहिए था, बट बिन डांटे भी काम नहीं चलता है, कि आपको पता है ना। बच्चे करते हैं और डांट खाते हैं। हाथ उठाना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कभी उस पर हाथ उठाऊँ, बस पर डांटना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक ही डर मारना तो ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे फिर समझेंगे नहीं। और आजकल के बच्चे तो छोटे से इतने शरारती हैं। और कुछ लोग अब कहेंगे कि बच्चा है अभी, उस पर समझ नहीं है। इस पर पूरी समझ है भाई। जब वो चीज़ समझ पा रहा है, वो मैं आईफोन लेके आई हूँ और पहले मेरा रियलमी का था, वो ये समझ पा रहा है कि मम्मा ये वाला फ़ोन चला रही है, ये पकड़ना है, रियलमी नहीं पकड़ रहा हो, ठीक है। रियलमी वाला जो पुराना फ़ोन है वो नहीं पकड़ रहा, उसे यही चाहिए यही चाहिए, इस चीज़ के लिए वो जिद कर रहा है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो सीखें, उसको आदत पड़े फ़ोन की। और मेरे को बस, मैं उसके सामने चला भी नहीं रही हूँ। जब मुझे ब्लॉगिंग करनी होती है तो ब्लॉगिंग तो मुझे करनी पड़ेगी ना दोस्तों, तो मैं तब करती हूँ। और तब मतलब यूज़ करती हूँ फ़ोन, या फिर जब इसके पापा का फ़ोन आ जाए, किसी रिलेटिव का फ़ोन आ जाए, मम्मी का फ़ोन आ जाए, साजी का फ़ोन आ जाए, तो तब तो करना पड़ता है ना। तो इसको पता नहीं कैसे वो हो रहा है 2-4 दिन से, ये फ़ोन के लिए जिद करने लग गया है। तो इसलिए भी मैंने इसको डांटा कि मतलब ये फ़ोन के लिए भी सुबह से जिद कर रहा है। और आईफोन आपको पता है कि अभी इतना महंगा है, मतलब हमें पता है कि हमने कैसे करके लिया है ब्लॉगिंग के चक्कर में। और अगर बच्चे का क्या है, बच्चा तो तोड़ भी देगा, उसको थोड़ा ना पता है कि कितना महंगा है, और फिर तो सब मेरे को ही डांटेंगे ना। तो वही चीज़ होता है। तो फिर समझ सब है, ऐसा नहीं है। आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा समझ है, उतनी हम पे नहीं होगी जितने उन पे होगी, और दिमाग उतना इतना चलता है ना। तो इसलिए मैंने थोड़ा डांट दिया। पर मुझे एक माँ हूँ यार, मुझे भी बुरा लगता है कि मैंने क्यों डांटा होगा, है ना। और फिर प्यार भी आता है बहुत उस पर। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा बस वीडियो बनाने का काम है, तो भाई वीडियो बनाने का काम ही नहीं है मेरा, और भी काम है। और बच्चा संभालना, अब तो मतलब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और चीज़ें भी होती हैं। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि जो लोग ऐसे बोल देते हैं ना दूसरे को कि मतलब उसका सिर्फ वीडियो बनाने का, मुझे ही नहीं और लोगों को भी, और यूट्यूबर्स को भी मैंने सुना है, ऐसा कमेंट में देखा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे घर में के नौकर चाकर लगे हैं जो सारा काम करते होंगे? भाई हमें खुद ही करना पड़ता है, खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है, खुद ही वो करना है, और सब चीज़ें खुद ही देखनी है। और बच्चे आजकल कितने परेशान करने लग गए हैं, तो सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें खुद ही संभालना पड़ता है। तो प्लीज़ ये मत करा करो, क्योंकि बहुत टफ है। जब आप खुद शुरू करोगे ना, आपको पता होगा कि वीडियो बनाना बच्चों के साथ कितना टफ हो जाएगा। मैं बहुत सी चीज़ें सीख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हो गई हूँ और मैं ज्ञान दे रही हूँ आप लोगों को। जो मैं सीख रही हूँ मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ।